मैं हूं शिवानी योगी और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर है। शायद ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हस्बैंड वाइफ का जो है। मुझे लगता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन और प्यार भरा रिलेशन शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बट हमें इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो इसे इसे थोड़ा डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, एक कॉलोनी थी जहाँ पर बहुत सारे कपल्स रहते थे। तो उन सब ने डिसाइड किया कि आज शाम को हम अपनी पूरी कॉलोनी में मिलकर एक बढ़िया सी पार्टी रखेंगे जिसमें सभी कपल्स आएंगे। तो दिन भर के अपने काम को ख़त्म करके जब हस्बैंड ऑफिस से वापस आए और जितनी भी वाइफ थी उन सब ने अपने अपने घरों के काम जब सारे फिनिश किए और रात को पार्टी में पहुँचे, तो सभी कपल्स ने उस पार्टी में खूब खाया पिया, खूब नाच गाना हुआ और काफ़ी अच्छा एंजॉय किया उस पार्टी में उन सब ने। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई तो एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उस पार्टी में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया। वो ये था कि उन्होंने बुज़ुर्ग ने एक महिला को बुलाया और स्टेज पे बुलाकर उसके पास एक सफ़ेद रंग का एक बोर्ड रखा और उसके हाथ में एक पेन दिया और बोला कि तुम अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो कि नहीं 20 लोगों के नाम इस बोर्ड के ऊपर लिख दो। वो महिला बड़ी खुश हुई, उसने फटाफट से 20 लोगों के नाम लिख दिए जिनसे वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा लगाव है। तो जब उस बुजुर्ग ने देखा कि इस महिला ने फटाफट से वो 20 के 20 नाम बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, तो बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और बोला कि चलो वैसा करो, इनमें से कोई 10 नाम तुम मिटा दो जिनको तुम थोड़ा कम पसंद करती हो। महिला के लिए ये करना थोड़ा सा उसको मुश्किल लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने जितने भी उसके पड़ोसी थे और रिश्तेदार थे उनके नाम वहाँ से मिटा दिए। अब उसमें फिर से 10 नाम और बच गए थे। तो बुजुर्ग ने कहा कि अब ऐसा करो, इसमें से तुम 6 नाम कोई ऐसे मिटा दो जिनसे तुम और थोड़ा सा कम प्यार करती हो। अब ये काम करना उस महिला के लिए और थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किन के नामों को रखूं और किन के नामों को मिटाऊं। तो उसने अब 6 अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के नाम वहाँ से मिटा दिए जिनको मिटाने का उसका वैसे मन तो नहीं था। बट क्योंकि बुजुर्ग ने कहा था और वो इस गेम को खेल रही थी तो उसे ये करना पड़ा। अब बोर्ड के ऊपर सिर्फ 4 नाम बचे थे जो उसके माता पिता के थे, उसके पति का और उसके बच्चों का नाम था। अब इन चारों नामों में से उस बुजुर्ग ने उस महिला को कहा कि कोई 2 नाम मिटा दो। अब ये सारे जो कॉलोनी के लोग थे वो ये सब देख रहे थे और सब सोच रहे थे कि महिला क्या करेगी। अब इन चारों नामों में से वो किसका नाम मिटाएगी, क्योंकि माता पिता बच्चा और हस्बैंड ये तो एक औरत की बहुत ज़्यादा उसके दिल के करीब होते हैं। महिला भी थोड़ा सोचने लगी, लेकिन अब 5 मिनट सोचने के बाद उसने 2 नामों को अगर मिटाना था तो उसने अपने माता पिता के नामों को मिटा दिया। और फिर वो बहुत सोच में पड़ गई और बुजुर्ग फिर से उसके पास आया, थोड़ा मुस्कुराया और बोला मैं तुम्हें एक और कठिन सा काम देने लगा हूँ। अब तुम इस गेम में बहुत आगे पहुँच चुकी हो, तो ऐसा करो, अब जो बोर्ड के ऊपर 2 नाम है, एक तुम्हारे बच्चे का और एक तुम्हारे पति का, अब तुम एक नाम को मिटा दो जिससे तुम थोड़ा कम प्यार करती हो। महिला के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि मैं अपने बच्चे का नाम मिटाऊं या अपने पति का नाम बोर्ड से हटाऊं। तो उसने बोला कि ये काम करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे बहुत दिल के करीब है, लेकिन और मेरा पति भी मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मैं एक नाम को रख दूं और एक को मिटा दूं, ये शायद मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी बुजुर्ग ने उसको कहा कि अब गेम है, इसका हमको एंड तो करना ही है, फिर भी थोड़ा सोच समझ के एक नाम तो तुम्हें मिटाना ही होगा। अब क्योंकि सारे कॉलोनी वाले भी देख रहे थे और सभी सोच रहे थे कि महिला पता नहीं क्या करेगी, किसका नाम मिटाएगी। 5-10 मिनट सोचने के बाद महिला ने बोर्ड के ऊपर से अपने बच्चे का नाम हटा दिया। अब सिर्फ उसके हस्बैंड का नाम बचा। तो और सारी कॉलोनी वाले ये देख के बहुत, कई लोग बहुत खुश भी हुए और कई ये सोच में भी पड़ गए कि महिला ने ऐसा क्यों किया। तो उसने जिस बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया है, जिस जो उसके इतने माँ के दिल के सबसे करीब उसका बच्चा होता है, उसने उसका ही नाम मिटा दिया है। तो बुजुर्ग ने जब उस महिला से पूछा कि चलो अब सभी को तुम्हें बताना भी पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया कि अपने बच्चे के नाम को मिटा दिया और अपने पति के नाम को बोर्ड पर रहने दिया। तो वो बोली कि जब 4 नाम बोर्ड पर थे और माता पिता का नाम हटाना था तो मैंने उनका इसलिए हटाया कि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हुए हैं
और वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाले तो है नहीं है, तो इसलिए मैंने उनका नाम मिटा दिया। उसके बाद जब मेरे बच्चे का और मेरे पति का नाम बोर्ड पर था, तो मैंने अपने बच्चे के नाम को शायद इसलिए मिटाया कि कल को वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और पता नहीं मुझे भी वो अच्छे से देखभाल मेरी कर पाए या ना कर पाए, तो इसलिए मैंने उसका भी नाम मिटा दिया। मैंने अपने पति के नाम को बोर्ड पर इसलिए रहने दिया क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे पति ने ही मेरे साथ रहना है, और पति पत्नी ही एक दूसरे के दुख सुख के साथी जितने अच्छे से बन सकते हैं लाइफ में शायद और कोई नहीं बन सकता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि हम झगड़ते भी हैं और लाइफ में मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो पता नहीं आगे तक चलेगा नहीं चलेगा, और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती है। लेकिन यकीन मानिएगा लाइफ के एंड तक हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे पाता है। इवन हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी एंड तक हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो उस महिला ने अपने पति के नाम को इसलिए चुना क्योंकि उसको था कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मेरे पति का साथ ही मुझे चाहिए। ऑब्वियस है कि पति को भी अपनी पत्नी का ही साथ अपनी एंड लाइफ तक चाहिए होता है। तो आज की जो मेरी ये दोस्तों वीडियो है ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर है कि बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है, और बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग अगर हस्बैंड वाइफ में हो जाए तो बहुत दूर तक रिलेशन ये जाता है। अगर आपका लाइफ में कोई और साथ नहीं दे रहा है ना, तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का हमेशा हमेशा के लिए साथ देंगे और हमेशा ही साथ रहेंगे। और ये बात जो है बड़ी ही सच्ची बात है, किसी ने कही है कि हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं जब वो बूढ़े भी हो जाते हैं। तो इस रिलेशन को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको बिगाड़िए मत बिल्कुल भी, इसमें प्यार भरिए, बहुत सारा प्यार भरिए और अंडरस्टैंडिंग से रहिए। आप यकीन मानिए इस रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।